जानने की हम कोशिश करेंगे लोगों से कि सेंसर ने जो सेंसर लगाई है, बैन लगाई है फिल्म में क्या सही है या गलत। मैम, पहला मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लिपस्टिक अंडर माय बुर्का है, फिल्म के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है, तो आपको लगता है कि ये फिल्म को बैन करना सही है कि कौन डिसाइड करना चाहिए, सेंसर बोर्ड या दर्शक? फिल्म चाहे जो भी हो, सेंसर बोर्ड का काम है सर्टिफिकेशन देना, तो उन्हें बैन तो करना नहीं चाहिए। दैट इज़ अप टू द पब्लिक टू डिसाइड वेदर दे वांट टू वॉच इट और नॉट। आपको लगता है इसमें सरकार को भी इंटरवेन करना है, क्योंकि हाल ही में कई सारी फिल्में आई हैं, जॉली एलएलबी हो या रंगून हो, इसमें भी कई कट्स दिए गए, तो आपको लगता है कि फिल्म को खाली सर्टिफाइड करना चाहिए या दर्शक डिसाइड करना चाहिए क्या कौन सी फिल्म देखना है उन्हें? वेल, इट्स अ ग्रे एरिया। आई मीन, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, लेकिन ऑन द होल सर्टिफिकेशन इज सर्टिफिकेशन एंड आई गेस। सर, आप कैसे देखते हैं सर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो ख़त्म होती जा रही है, फिल्मों में लगातार सेंसरशिप बढ़ता जा रहा है? चाहे उड़ता पंजाब की जो फिल्म थी उसमें भी कई कट्स दिए गए, बाद में कोर्ट में गई फिल्म, उसके बाद ग्रीन पास हुई ये फिल्म, तो लगातार हर फिल्म में बैन कर देना, कट देना, कैसे आप देखते हैं सेंसरशिप के लिए? पहले तो आपको प्रॉब्लम के रूट पे जाना चाहिए। मैं पर्सनली नहीं जानता कि सेंसर बोर्ड के गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है। पहले तो आप लोगों को ये रिसर्च करना चाहिए कि सेंसर बोर्ड के गाइडलाइंस क्या हैं, क्योंकि डेफिनेटली सेंसर बोर्ड का एज अ मीडियम ऑफ मास मीडिया जो हमारी फिल्में हैं, उसका कंटेंट बहुत लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। एक नज़रिया ये है देखने का कि आप सिर्फ उसमें सर्टिफिकेशन दीजिए। अगर आपने फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेशन दी है, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग वो देख सकते हैं, तो आप मतलब आप सर्टिफाई कीजिए। उसके बाद जो एडल्ट के लिए कंजम्पशन के लिए ओके है वो ओके है, एक वो नज़रिया है। दूसरा नज़रिया जो मेरे हिसाब से ग्रे स्केल है वो है, क्योंकि हमारे जो फिल्में हैं वो एक मास मीडियम है, उसमें कई बार ऐसा कंटेंट हो सकता है जो मिसलीडिंग हो, या जो रॉन्गली रिसर्च्ड हो, या जो इन्फ्लेमेटरी हो, या जो कम्युनल हो। दैट इज़ द सेंसिटिव पार्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि आई थिंक बीइंग बोथ फिल्म मेकर्स, स्टोरी टेलर्स, you are taking care of entertainment, sure, but you're also taking care of a certain amount of responsibility. So first, like I said, we should research what the law states, what are the powers that are given to the censor board, and what are the guidelines. If you are sure that they have overstepped the law, Yes, or have done beyond what the guidelines tell them to, then it is a problem. If not, then maybe we should relook at the law and first amend that. That's my point of view. फिल्म को बैन करना, क्योंकि सेंसर बोर्ड इज अ ड्यूटी ओनली सर्टिफाइड ओनली। आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या ये फिल्म बैन हुई है यस, इट इज अ बैन। या इसको सेंसर बोर्ड ने बोला है कि हम इसको सर्टिफाई नहीं कर सकते? दोनों में से क्या चीज़ हुई है? बैन कर दी गई है। हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि फिल्म में बैन होना सही है? देखिए, लोगों से आप पूछ के सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन गैदर कर सकते हैं, पर अगर मैं उस फिल्म का निर्देशक या प्रोड्यूसर होता तो आई गेस लीगली क्या उन्होंने जो किया है वो लीगल है या इलीगल है। अगर वो इलीगल है तो वो उस मैटर को वो कोर्ट में एड्रेस करें। अगर वो लीगल है और वो सोचते हैं कि वो लॉ गलत है, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, बट हमको वो चेंज करना चाहिए। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप ऐसे एडहॉक इंटरव्यू से आप एक जनरल पब्लिक ओपिनियन जान सकते हैं, पर हम में से काफ़ी लोगों को उस मुद्दे के बारे में डिटेल में पता भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो आप बता रहे हैं, आई एम नॉट वर्स्ड विद दिस पर्टिकुलर स्टोरी, हाँ, बट मैं आपको एक जनरल ओपिनियन दे रहा हूँ। इंटरनेशनल लिपस्टिक अंडर माय बुर्का ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने बैन कर दी गई है, और दर्शकों से जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्म को बैन करना कितना सही है या गलत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फिल्म जो है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, फिल्म में विमेन एम्पावरमेंट के बारे में दिखाया गया है, आपको लगता है कि फिल्म को जिस तरह से सेंसर बोर्ड ने बैन किया है गया है, क्या सही है? आपको नहीं, जिस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है उस हिसाब से अगर कोई मूवी ऐसे पोर्ट्रे करना चाहिए तो वो बैन नहीं होनी चाहिए। प्लस सेंसर बोर्ड इज़ नॉट अलाउड टू डू दिस, दे आर नॉट अलाउड टू बैन द मूवीज़, दे आर अलाउड टू हैव सम कट्स या उनको री एडिट करने के लिए बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू बैन इट एज वॉज इट इन उड़ता पंजाब। तो आपको लगता है फिल्म को सर्टिफिकेशन देना चाहिए और तब लोग डिसाइड की करे सर्टिफिकेशन दीजिए, ऑडियंस लिमिट करिए, डिस्क्लेमर दीजिए, बाकी बैन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लोगों को देखना चाहिए जो भी वो बनाना चाह रहे हैं। आपको लगता है हाल ही में कई सारी फिल्म है, जॉली एलएलबी थी, रंगून हो या उड़ता पंजाब, कई सारी फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने कट
या एडिट और अभी बैन कर दिया गया है, तो आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड लगातार सेंसरशिप करते जा रहा है सभी फिल्मों में, और ये लोगों को डिसाइड, आपको क्या लगता है पूरे? सेंसर बोर्ड ऐसे लिमिट नहीं कर सकता ऑडियंस, क्योंकि लोगों के परसेप्शन सिर्फ एक ही कल्चर या एक ही एस्पेक्ट से लिमिटेड नहीं है। अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंडसेट से उनको अलग अलग चीज़ें देखना पसंद होती है, तो अगर वो रोक लेंगे तो ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस को रोकेगा, क्योंकि माइंडसेट्स आजकल की मूवीज़ अच्छा लेकर आ रही हैं इंडिया में। लिपस्टिक अंडर बुर्का ये फिल्म हाल ही में सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। इस फिल्म को लेके काफ़ी विवाद हुआ है और इस पर बॉलीवुड के तमाम जो सेलिब्रिटी है एक साथ खड़े उठे हैं सेंसरशिप के लिए। लेकिन हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सेंसरशिप करना क्या सही है, जिस तरह से सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म को सर्टिफिकेशन नहीं दिया। हमारे साथ अभिषेक है। सर, थैंक यू सर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। सर, फिल्म में जो सेंसरशिप किया जा रहा है, इस फिल्म में लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की सर्टिफिकेशन ही नहीं दिया गया है फिल्म में। फिल्म की कहानी है विमेन एम्पावरमेंट है, और ये पूरे इंटरनेशनल लेवल में अवार्ड भी जीती है फिल्म में। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म में सेंसरशिप करना क्या सही है? देखिए, सेंसरशिप जहाँ तक सेंसर बोर्ड का सवाल है, उनका काम है सर्टिफिकेट देना, या यू है या एडल्ट है, आप सर्टिफिकेट दो, आप जनता के बीच छोड़ो और उनको डिसाइड करने दो क्या सही है क्या नहीं गलत है। अननेसेसरी एक हायर अथॉरिटी जो आपका जो रोल नहीं है वो भी आप प्ले कर रहे हो, आप मॉरल पुलिसिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों को जाके बता रहे हो कि आप क्या देखें क्या ना देखें। लेट देम डिसाइड, लेट देम चूज़, इट्स देयर लाइफ। और इस तरह से किसी भी समाज को दायरे में बंद रखना ये सही नहीं है। लोगों को खुला छोड़ दो। हाँ, सर्टिफिकेट देना आपका काम है, आप दे सकते हो कि बच्चे जाके ना देखें उसे, छोटे बच्चों पे बुरा असर ना पड़े। दैट्स ऑल यू कैन डू, दैट्स ऑल यू आर फॉर। आप उसके लिए बनाए गए हो, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हो। रेगुलेशन करना ठीक है, ओवर रेगुलेशन इज़ बैड। सो दैट्स वेयर बोलते हैं ना इनटॉलरेंस, तो ये इनटॉलरेंस है एक्चुअली। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि मुस्लिम बुर्का एंड ऑल मुस्लिमों की कहानी है, तो इट्स पॉलिटिकल मोटिव है इसके पीछे। आपको लगता है जिस तरह से सेंसरशिप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्रिएटिविटी जो फिल्मकार होते हैं वो सच्ची घटना को नेक्स्ट टाइम से नहीं लेकर आएंगे लोगों के सामने, क्योंकि इस तरह की सेंसरशिप फिल्म बैन हो जाएगी, उनका नुकसान हो जाएगा। तो आप कैसे सोचते हैं इस तरह की? देखिए, जब भी कोई फिल्म बनती है तो काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सबका फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली, प्लस जो लोग देखते हैं वो भी एक तरह से मोटिवेट होते हैं। तो क्रिएटिवली मैं बिल्कुल फिल्मकारों के साथ खड़ा हूँ, और मैं देखूँगा ये मूवी अगर लगेगी तो ये तो मैं जानता हूँ। हाँ, सेंसरशिप भी अपनी जगह सही है, मतलब सेंसर बोर्ड अभी करेक्ट नहीं है, बट एक तरह से सेंसर बोर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे तभी इन सब चीज़ों से हम बच पाएंगे। लाइक बच्चे जाके देख लेंगे, नहीं तो एडल्ट की फिल्म है, बट ओवर सेंसरशिप इज़ अननेसेसरी। आपको तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और सेंसरशिप जो सेंसर बोर्ड है उस पर चेंजेस लाना चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। जिस तरह की तो एक एडवाइस भी किया गया है कि सर्टिफिकेशन के रूल्स दिए गए, नया एक रूल आया, तो ये रूल को अप्लाई करना चाहिए। द थिंग इज़ दैट, मैं क्या मानता हूँ कि गवर्नमेंट के खुद के लोग भी सेंसर बोर्ड में हैं एक आध, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट उनसे अनजान है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस रूल को रिविज़िट करना चाहिए और उनको क्लियर कट बता देना चाहिए कि आपका ये दायरा है, आप यहाँ से यहाँ तक काम करो, रेस्ट आप ट्रिब्यूनल पे छोड़ दो। ये तो है, बट एज ही राइटली सेड कि जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, सेंसर बोर्ड को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और आज की यूथ यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, और वो बहुत मतलब मूवीज़ में जो दिखा रहा है उसके अगेंस्ट जाके उस पर कोई एक्शन ले, मुझे नहीं लगता आज के टाइम में ऐसा होता है। तो सेंसर बोर्ड को मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और ऐसी मूवी दिखानी चाहिए, हमें भी तो एग्जैक्टली पता चले कि क्या हो रहा है। या नॉर्मल ऐसी मूवीज़ रियल घटना पे आधारित होती है, तो अच्छा है, हमें पता चलना चाहिए।